यस स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मिड डे मील की। तो मिड डे मील की जो स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई थी वो इसलिए चलाई थी जिससे जो आपके पुअर पीपल हैं या फिर छोटे बच्चे, जो गरीब छोटे बच्चे हैं जिनको वो एडवांटेज नहीं मिल पा रहा था जैसा कि रिच पीपल्स को मिलता है, इसीलिए उनके लिए मिड डे मील की स्कीम चलाई जिससे उन बच्चों को खाना मिले और शिक्षा मिले। तो सबसे पहले जो मिड डे मील चला था वो तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था 2001 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जो प्रोग्राम है ये सभी स्कूलों में चलाया जाए विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर ये प्रोग्राम सभी स्कूल्स में चला दिया जाए। और इस प्रोग्राम के चलने से वो अफेक्ट भी दिखाई देने लग गए कि टीचर ने बताया कि पहले जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे वो अब बच्चे स्कूल आने लग गए, क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चों के पास खाना नहीं होता था या फिर इंटरवल में जब मिड टाइम होता है तो बच्चे खाना खाने के लिए घर जाते थे, उसके बाद वापस नहीं आते थे। तो उससे क्या होता था, बच्चों की स्टडीज़ पर बहुत बैड अफेक्ट पड़ता था इस चीज़ का। देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड, अब उनकी अटेंडेंस भी इम्प्रूव्ड हुई है। देयर मदर हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम एंड ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। जो पहले उनकी मम्मियाँ खाना देने आती थी, उनका भी टाइम वेस्ट होता था, काम में बाधा होती थी, अब वो ऐसा नहीं होता क्योंकि बच्चों को स्कूल में ही खाना मिल जाता है। और द प्रोग्राम हैड आल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस बिकॉज both lower and upper caste children in the school eat this meal together, and in quite a few places Dalit women have been employed to cook the meal। अब इस चीज़ से क्या हुआ, इस प्रोग्राम के चलाने से जो कास्ट प्रेजुडिस था वो भी बहुत कम हुआ, बहुत हद तक कम हुआ, क्योंकि लोअर और अपर क्लास दोनों कास्ट के बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में बैठकर खाना खाते थे। और इससे जो दलित वुमेन थी उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल गया, यानी उन्हें भी काम मिल गया। स्पेशली जो मिड डे मील के लिए जो वुमेन रखी जाती हैं वो दलित रखी जाती हैं, जिससे जो उनको भी मतलब वो अनएम्प्लॉयड रहती थी, उन्हें काम नहीं मिलता था, तो इस तरीके से उन्हें काम भी मिल गया और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता, उन्हें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। The midday meal program also help reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomach are empty। मिड डे मील के आने से जो बच्चों की भूख थी, जो उनके स्टमक थे जो एम्प्टी खाली रहते थे, अब वो बच्चे परेशान भी नहीं होते, उनको भूख भी नहीं लगती क्योंकि उन्हें समय पर खाना मिल जाता है और उनका पढ़ाई में मन भी लगता है। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done। जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट रहा है, लेकिन अभी थोड़े और कहते हैं ना कि थोड़ा सा और स्ट्रगल की ज़रूरत है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स अभी बाकी हैं। अगर थोड़ा सा और गवर्नमेंट कुछ और स्टेप्स आगे बढ़ाएगी तो इससे हमें और ज़्यादा बेनिफिट होगा, बच्चे और ज़्यादा खुश होकर स्कूल आएंगे और उनकी एजुकेशन भी बढ़ेगी। There continues to be big differences in our country between schools and the rich, that the rich attend and those that the poor attend। Even today there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki। लेकिन अब भी ऐसा नहीं है, हमारे स्कूल में 2 तरह के स्कूल हैं। एक वो स्कूल है जहाँ पर रिच पीपल, अमीर लोगों के बच्चे जाते हैं, उन्हें पूरी सुविधाएं मिलती हैं, और एक तरफ दूसरे गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। दलित बच्चों के साथ आज भी कई जगह ऐसा व्यवहार होता है जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ होता था। आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली, और उनके साथ उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उन्हें डिग्निटी के साथ नहीं पढ़ाया जाता है, उनकी डिग्निटी को हर्ट किया जाता है और अनइक्वली उनको ट्रीट किया जाता है। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशंस इन विच देयर डिग्निटी इज़ नॉट रेस्पेक्टेड, जहाँ पर उनकी डिग्निटी, जहाँ पर उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है, उन्हें रेस्पेक्ट नहीं दी जाती और दूसरे बच्चों के साथ इक्वल नहीं समझा जाता। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक ऑफ दैम एज इक्वल
इवन दो द लॉ रिक्वायर्स इट। लेकिन लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते, चाहे कानून में कितने भी इक्वालिटी के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं, लेकिन लोग उन बातों को नहीं मानते हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इट दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। लोगों का एटीट्यूड जो है वो बहुत धीरे धीरे बदल रहा है। इवन दो पर्सनस आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ। लोग जानते हैं कि अगर हम किसी को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, उसके साथ भेदभाव करेंगे तो ये कानून के ख़िलाफ़ है, फिर भी वो लगातार ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं, कभी कास्ट के हिसाब से, कभी जेंडर के हिसाब से, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, एंड बिकॉज दे आर वुमेन। मतलब ऐसा समझा जाता है कि नहीं ये मेल है या फीमेल है, उनको कास्ट के अकॉर्डिंग उनके साथ डिस्क्रिमिनेट उन्हें किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, जिससे लोगों को इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर। ये तो जब है जब लोगों को यह विश्वास दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति नीचा नहीं है। इन्फीरियर बोला जाता है बच्चों, नीचा। एंड दैट एवरी पर्सन डिज़र्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। और हर एक इंसान डिज़र्व करता है कि वो डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए, सम्मान के साथ ट्रीट किया जाए। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज। इस तरीके से ही प्रेजेंट एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है। एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रगल and one is which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book। तो बहुत सारे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं कि जिससे ये इक्वालिटी भारत के अंदर आ जाए। भारत का जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, उसके अंदर सभी लोग एक समान रहें। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ इसलिए भी स्ट्रगल कर रही हैं और उन लोगों को भी सम्मान दिया जाता है, उन्हें उसके लिए काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे और भी लोग इस तरीके से अपना सपोर्ट दें, जिससे हमारे जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेट ऑफ रूल्स हैं उनका सभी लोग पालन करें। ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे, अपना न्यू टॉपिक रहेगा इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़। अब तक हमने इंडियन डेमोक्रेसीज़ में इक्वालिटी को पढ़ा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था। अब हम दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री जो हैं उसमें इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे।